हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सरलीकरण। तो सरलीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है बोडोमास का रूल, मतलब बोडोमास का नियम जो होता है। ठीक है, तो आज हम बोडोमास का रूल बताते हैं कि बोडोमास आखिर होता क्या है, बोडोमास का रूल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बोडोमास के नियम या बोडोमास के रूल। ठीक है, तो इसकी पहली बात तो बी, जितना अक्षर है बी हो गया, ओ हो गया, डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ठीक है, तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट। ओ से क्या होता है, ऑफ। डी से क्या होता है, डिवीज़न। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और ए से एड, और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एस से क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। और हिंदी देख लेते हैं। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, ऑफ का मतलब होता है का, डिवीज़न का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, ऐड का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, अब क्या है कि कोष्ठक जो है वो 4 टाइप होता है। कितने टाइप होता है, 4 टाइप का। एक को बोलते हैं बार कोष्ठक। क्या बोलते हैं, बार कोष्ठक, जिसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, ऐसे करके होता है, नंबर के ऊपर एरो लाइन लगी होती है। एक होता है छोटा कोष्ठक। क्या होता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फिर होता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक में हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फिर होता है बड़ा कोष्ठक, और बड़ा कोष्ठक को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। भाग का चिन्ह आपको पता है ऐसे होता है, और ये भी गुणा, देखिए ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, बट पहले का को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग को करेंगे, फिर हम गुणा पाएंगे। ठीक है, जोड़ का सिंबल जो होता है वो ऐसे प्लस होता है, और निगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन का सिंबल ऐसे होता है। क्लियर है, तो बोडोमास का रूल होता क्या है, ये एक चीज़ देख लीजिए। बोडोमास का रूल या बोडोमास का नियम ये कहता है आपका कि हम पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मतलब अगर हमें छोटा पहले बार कोष्ठक दिख जाए तो बार कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं। अगर बार कोष्ठक हमारा खत्म हो जा रहा है तो हम छोटे वाले कोष्ठक पे आएंगे, फिर छोटा वाला कोष्ठक अगर खत्म होता है तो फिर हम मझले वाले कोष्ठक पे आते हैं, फिर मझला वाला कोष्ठक खत्म होता है तो फिर हम बड़े वाले कोष्ठक पे आते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे कोष्ठक खत्म, फिर जहाँ का दिखेगा वहाँ हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के पहले उसको सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। और यही हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन का, ये बोडोमास का रूल है। ठीक है, तो आपका सरलीकरण जो है इसी पे बेस है। तो आइए चलते हैं, बोडोमास का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो गाइज ये बोडोमास पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो इसको क्या करते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है अभी लिए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बोडोमास का रूल लगेगा और कोई रूल फॉलो इस पर होगा ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, 5/5 का 5 × 2 + 2/2 का
2 गुणित 5 माइनस 5 माइनस 2 और भागे 6 और गुणित में 2। अच्छा, हमने ये चीज़ कहा है कि पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्ठक में कहीं दिख रहा है, तो कोष्ठक में केवल यही दिख रहा है। तो पहले हम कोष्ठक को सॉल्व कर लेंगे, बाकी चीज़ें वैसे ही रखते हैं, ठीक है। 5 भागे 5 का 5 गुणित 2 प्लस 2 भागे 2 का 2 गुणित 5 माइनस 5 से 2 गए 3 भागे 6 और गुणित में 2। अब देखेंगे कोष्ठक हर जगह खत्म है। अब किस पे जाएंगे, का पे जाएंगे। तो का मतलब होता है गुणा। तो 5 भागे 5 का 5 में गुणा 5 बचे 25 गुणित 2 प्लस 2 भागे 2 दूनी 4 गुणित 5 माइनस 3 भागे 6 और गुणित में 2। इतना सही है। अब कहीं ना तो का दिख रहा ना तो कोष्ठक दिख रहा। अब हम आते हैं भाग पे। भाग का चिन्ह क्या होता है कि 5 भाग का चिन्ह हम गुणा में लगते हैं, तो जो नीचे हर रहता है ऊपर चला जाता है। हर एक है और अंश क्या है 25 है, ऐसे हो जाएगा। और गुणित में 2 प्लस इसमें भी ऐसे 2 गुणित 1/4 और गुणित में 5 माइनस 3 गुणित 1/6 और गुणित 2। इतनी बात सही है। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 5 बचे 25, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, बच क्या रहा है, यहाँ 2 है और नीचे 5 है, तो 2/5 और प्लस में यहाँ क्या है 5/2, 5/2 और यहाँ क्या है -1। इतनी बात सही है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे अगर हम माने तो 1 मान सकते हैं। तो 5 2 1 का लसा हो जाएगा 10। तो 5 में 10, 10 में 5 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 में 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 बचे 25 और फिर यहाँ 1 है, 1 में 10 का भाग देंगे 10 ही जाएगा, 10 एकम 10, तो 25 4 29, 29 में से 10 माइनस करेंगे और बटे में 10, 29 में से 10 गया 19 और बटे में 10, और यही 19/10 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कोष्ठक है 3 गुणित 4 का 12 भागे 2 कोष्ठक फिर भागे 9 और गुणित 4 और प्लस 4 और भागे 8 और प्लस 3 और गुणित में 2। यही है। तो हम पहले कोष्ठक सॉल्व करते हैं, लेकिन कोष्ठक के अंदर भी हम देखते हैं कि गुणा है, का है, भाग है। तो हम बताए हैं ना कि पहले का सॉल्व करते हैं। तो कोष्ठक के अंदर ही 3 गुणित, अब 4 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 भागे 2 भागे जैसे 9, ये जैसे लिखा इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस हम करेंगे ही नहीं, बस ईमानदारी से एकदम शांति से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर 48 में 2 का भाग देते हैं तो देखिए 3 गुणित 48 में 2 को भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 भागे 9 और गुणित में 4 और प्लस 4 भागे 8 और यहाँ क्या है प्लस है और 3 गुणित 2, ठीक है। अब कोष्ठक में इसको हटाते हैं तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7 भागे 9 और गुणित में 4 प्लस 4 भागे 8 और प्लस 3 और गुणित में 2, ठीक है। अच्छा 72 में 9 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है गुणित में 4, फिर प्लस 4 भाग का चिन्ह हटाएंगे तो 1/8 आएगा,
प्लस 3 गुणित 2, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम गुणा वाले चिन्ह करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस यहाँ से काटेंगे तो 2 बार जाएगा तो कितना हो गया 1/2 और प्लस 3 दूनी 6 तो 32 6 कितना हो गया 38 प्लस 1/2, इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 76 और प्लस 1/2, टोटल आ जाएगा आपका 77/2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आंसर है। क्लियर है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भाई, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 है 36/8 गुणित में 4 और प्लस 2/4 और -1 प्लस 5 का 3/4 गुणित 2 -3 और -3। तो हमने बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक में जाते हैं। ठीक है, तो कोष्ठक में ये दिख रहा है, बाकी चीज़ें हम सेम लिखेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं हम। 36/8 गुणित 4 प्लस 2/4 -1 प्लस 5 का 3/। अच्छा, यहाँ गुणा करेंगे पहले माइनस करेंगे, तो बोडोमास के अनुसार हम पहले गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गए 5, तो हम कोष्ठक हटा सकते हैं, सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 और माइनस का 3। इतनी बात सही है। अब हम का वाले पे चलते हैं। का कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 36/8 और गुणित में 4 प्लस 2/4 -1 प्लस 5 त्याई 15/5 और माइनस में 3। अब भाग वाले को करते हैं हम। तो 36 गुणित भाग करेंगे तो 1/8 हो जाएगा और गुणित में 4 प्लस 2 गुणित 1/4 -1 प्लस 15 गुणित 1/5 -3। तो 5 त्याई 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 18 बार। तो यहाँ 18 बचा इस सब में, और यहाँ बच रहा है 1/2 और फिर यहाँ -1 और यहाँ +3 और -3, +3 और -3। तो अब हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे जो जो चीज़ें हैं। तो 3 के आगे प्लस है, यहाँ 18 3 21 और 21 प्लस 1/2, 21 प्लस 1/2 और यहाँ -3 है -1, कितना हो जाएगा -4। तो हम पहले जोड़ेंगे तो 21 दूना 42 प्लस 1/2 -4, ये हो जाएगा 43/2 -4, 2 चौक 8, तो 43 - 8/2। 43 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो आता है हमारा 35/2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर किसका 3 का आंसर है। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इरेज कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 4 है 108/36 गुणित 4 प्लस 2.5 गुणित 4 भागे 0.5 -10। तो पहले हम भाग देख लेते हैं। 108 गुणा करेंगे 1/36 और गुणित में 4 प्लस 2.5 गुणित 4, भाग का चिन्ह लगाएंगे 1/0.5 और -10। अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 9 36, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 12 आएगा। अगर इसको हम कह रहे हैं तो 5 बार जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ कितना बचा 12, बीच में प्लस है और ये 5 चौक
20 और -10, 20 12 हो गया 32 -10, 32 में से अगर हम 32 में से 10 घटाएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 22, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, आंसर है। कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 56 + 4 का क्यूब -3 गुणित 3 का स्क्वायर। तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 56 + 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, -3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा वाला करते हैं। तो 56 + 64 -27। अब 56 और 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 5 11 12 -27। इसको जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 93, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देख अच्छा, इसमें केवल बोर्ड मास का रूल यही लग रहा है कि जहाँ ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट देखिए, और ब्रैकेट में भी 4 टाइप का ब्रैकेट है। बार कोष्ठक है तो पहले बार कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। अगर कोष्ठक नहीं है तो का वाले को सॉल्व करिए, अगर का भी नहीं है तो भाग वाले को सॉल्व करिए, फिर गुणा वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर लास्ट में घटाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्ठक में 2 का 14/7 गुणित 3 और प्लस 44/11 गुणित 8 और -12 गुणित 9/3। तो पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। कोष्ठक में से देखिए कोष्ठक में कौन कौन चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। ये भी यहाँ भी छोटा कोष्ठक है, वहाँ भी छोटा कोष्ठक, वहाँ भी छोटा कोष्ठक है, लेकिन इसमें का है, भाग है, गुणा है। तो पहले कौन होता है, पहले का होता है। तो 14 दूना 28 भागे 7 और गुणित में 3, ये कोष्ठक हो गया। इस कोष्ठक में देखिए भाग है और गुणा है। 44 में अगर 11 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 4 और गुणित में हो जाएगा 8, माइनस यहाँ भाग है गुणा है तो पहले भाग देंगे, 12 अपनी जगह है, गुणित 9 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3। इतनी बात सही है। फिर क्या है, 28 में हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 4 और गुणित में 3, कोष्ठक रहेगा ही रहेगा। यहाँ से कोष्ठक हट जाएगा, 4 8 32 और माइनस 12 आई 36। यहाँ भी कोष्ठक 4 आई 12 प्लस 32 माइनस 36। पहले जोड़ेंगे, 2 2 4 3 1 4 माइनस 36। अब 44 में से अगर हमारा 36 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि 16/4 का 4 गुणित बड़ा कोष्ठक 3 भागे मझला कोष्ठक 4 गुणित 3 भागे 3 प्लस 3 और का 4 कोष्ठक बंद भागे 2 भागे 8 और का 4 कोष्ठक बंद। ठीक है, अब देखते हैं पहले तो हम छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ मिले छोटा कोष्ठक पहले सॉल्व करते हैं। तो 16/4 का 4 गुणित 3 भागे मझला कोष्ठक है तो रहने देंगे 4 गुणित 3 भागे 3 3 6 मझला कोष्ठक का 4 बड़ा कोष्ठक भागे यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा 2 भागे 32। ठीक है, अभी भी छोटा कोष्ठक हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो हम पूरा वैसे ही करेंगे। 16/4 का 4 गुणित 3 भागे 4 गुणित 3 भागे। अच्छा, एक चीज़ है, ये तो छोटा कोष्ठक बाद में है, पहले हम इसके अंदर मझला वाला कोष्ठक तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो
3 भागे मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो मझले कोष्ठक अंदर लिखेंगे 4 गुणित 3 गुणित 1/6 मझला कोष्ठक और का 4 भागे, अब 2 भागे 32 तो 2 गुणित 1/32 लिख देंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो 16 भागे 4 और का 4 गुणित बड़ा कोष्ठक 3 भागे, यहाँ देखेंगे तो क्या बच रहा है, केवल हमारा 2 बच रहा है, तो यानी हम 2 का 4 बड़ा कोष्ठक भागे काटेंगे तो 16 बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/16। अब देखेंगे तो 16 भागे 4 का 4 गुणित 3 भागे 2 चौक 8 और भागे 1/16, इतनी बात सही है। अब हम देखेंगे कि अभी बड़ा कोष्ठक है तो भी हम ऐसे लिखेंगे 16 भागे 8 और फिर 8 नहीं है 4 है, 4 का 4, इसके बाद गुणित कितना हो जाएगा 3/8 और ये भाग है, भाग को भी चेंज करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 8 अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी भाग भी नहीं करेंगे, भाग हमारा ऐसे रहने दीजिए, भागे 16, ये 8 ऐसे रहने दीजिए। अभी भाग के पहले का को सॉल्व करेंगे, 16 भागे 4 चौक 16 गुणित 3/8 भागे 16। अब भाग को सॉल्व करिए, 16 में 16 का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 गुणित 3/8 गुणित यहाँ था 1/16 ना, तो 1/16 ही रखिए इसको, 1/16, यहाँ भी 1/16 ही है, तो जब गुणा करेंगे 16 ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 और यहाँ 2 तिहाई 6 और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है, 2.8 प्लस 5.2 भागे 1.3 गुणित 2, छोटा कोष्ठक है ये, मतलब बड़ा कोष्ठक नहीं है, अब माइनस 6 गुणित 3 भागे 8 प्लस 2, तो 2.8 ऐसे रखते हैं, 5.2 में 1.3 का 13 चौका 52 4 बार जाएगा, 4 गुणित 2 माइनस 6 गुणित 3 भागे 8 और प्लस 2, 2 चौक 8, 2 पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 6 गुणित 3 भागे 8 प्लस 2। अब भाग वाला करेंगे तो 2.8 8 माइनस 6 गुणित 3 इंटू 1/8 और प्लस 2, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, तो 2.8 प्लस 8 माइनस 3 त्रिका 9/2 और प्लस 2, पहले ऐड कर लेंगे, 2 के आगे प्लस है 8 के आगे प्लस है, 8 2 10 10 2 12, कितना हो जाएगा 12.8 माइनस 9/2, 2 का गुणा करेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, ठीक है, और माइनस 9/2, अब 25.6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 16.6/2, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 8.1 आ जाएगा और यही हो जाएगा 8.3 और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इसी बेस पे लगेगा, तो इसको आप खुद लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। क्लियर है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों या फिर जो कलीग्स हैं उनको शेयर जरूर करिए। ठीक है, सरलीकरण का पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट में हमने बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी था क्वेश्चन सॉल्व आउट करा था और बोर्ड मास का जो रूल होता है वो बताया था, और आज उसी चैप्टर का सरलीकरण का ही आपका है भिन्नों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, टोटल हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं, 12 क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं।
इससे रिलेटेड आपको किसी भी बुक में कोई भी क्वेश्चन मिले, अगर आपको ये पूरा सॉल्व आप सही से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 2 सही 7/8 भागे 3 सही 5/6 भागे 2 सही 1/3 का 2/7 छोटा कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक है 4 सही 1/5, फिर का 2 सही 6/7, फिर भागे 2/3 छोटा कोष्ठक गुणित 5/9 और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संयुक्त भिन्न है यानी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी जो संयुक्त भिन्न है उसको हम भिन्न में पहले चेंज करते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 1 17/8 भागे 6 त्रिक 18, 18 5 23/6। ठीक है, क्या हुआ, 8 दूनी 16, ये क्या है 8 दूनी 16, 16 7 23। ठीक है, और यहाँ पे भागे 3 दूनी 6 1 7/3 और का 2/7 गुणित छोटा कोष्ठक 4 पंचे 20, 20 1 21/5 का 7 दूनी 14, 14 6 20, 20/7 भागे 2/3 और गुणित 5/9 इतना है। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, पहला स्टेप था कि संयुक्त भिन्न को हम भिन्न में चेंज किए हैं। फिर हम चलते हैं छोटे कोष्ठक में, जहाँ जहाँ छोटा कोष्ठक है 23/8 है भागे छोटा कोष्ठक में देखिए एक भाग है और का है। हम जानते हैं कि पहले हमें का वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है 23/6 भागे 7/3, का मतलब होता है गुणा 2/7 और गुणित बड़ा वाला कोष्ठक 21/5, का वाला करेंगे तो 20/7 भागे 2/3 और फिर गुणित 5/9। तो पहले हम जहाँ जहाँ का वाला था उसको सॉल्व कर लेते हैं। का वाला यहाँ था तो 7 से 7 कैंसिल, फिर का वाला यहाँ था तो 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20। क्लियर है, फिर हम आते हैं 23/8 भागे 23/6 भागे यहाँ कितना बचेगा 2/3 गुणा का चिन्ह बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक 3 चौक 12 भागे 2/3 और गुणित 5/9। यहाँ तक हो गया। अब छोटा कोष्ठक हम देखते हैं, ये 23/8 है और फिर भाग का चिन्ह है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 23/8 ये भाग का चिन्ह को हम अगर चेंज करेंगे तो हर अंश जो हर होता है वो अंश हो जाता है, जो अंश होता है वो हर होता है, जो भाग का चिन्ह को हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। यहाँ ये किए हैं बड़ा कोष्ठक, यही हाल हम इसके साथ करेंगे। 12 और गुणित 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा और गुणित 5/9। कैंसिल आउट करते हैं, किसी से कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट किसी से नहीं होगा, रहने दीजिए। इससे कर सकते हैं 2 छंग 12, यहाँ करते हैं 23/8। ठीक है, यहाँ 2/3 था, यहाँ 23/6 था, सॉरी 6 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 23/4 होगा। तो गुणित करके 4/23 कर देंगे और गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 बड़ा वाला कोष्ठक है और गुणित 5/9। तो कैंसिल आउट करेंगे 9 दूनी 18, 23 से 23 कैंसिल और 4 दूनी 8, यहाँ 1/2 बचा और यहाँ 2 पंचे 10 बचा और 2 पंचे 10। तो क्वेश्चन वो फर्स्ट का आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंफर्म है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, इसको हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, लिख लेते हैं इसको। 39 भागे 26 और प्लस 22 भागे 11, ठीक है, और गुणित में 2
और प्लस 4 गुणित 3 और बटे में 2 का 5 माइनस 3 7 प्लस 10 भागे 2 और माइनस 3 गुणित 3। ठीक है, तो हम ऊपर वाला ऊपर सॉल्व करते हैं, नीचे वाला नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 39 गुणित 1/26 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या है 22 है, तो 22 में 11 का भाग देंगे तो आपको पता है 2 आएगा, 2 प्लस 4 गुणित 3। ठीक है, और फिर ये वाला सेम हम ऐसे लिख लेते हैं 2 का 5 माइनस 3। अब छोटे वाले कोष्ठक में देखते हैं कि प्लस भी है, भाग भी है, माइनस भी है, गुणा भी है। तो बोडमास के अनुसार पहले हमारा भाग आता है फिर गुणा आता है। तो 10 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, लिख लेते हैं। यहाँ तक तो सही है। अभी छोटा कोष्ठक कैंसिल आउट नहीं हुआ, तभी इसको हम रखते हैं। इसको काटेंगे 13 3 39 और 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा ऊपर है 3 और नीचे है 2 यहाँ पे, और प्लस यहाँ गुणा कर लेते हैं 2 दूनी 4 और ये 4 तिहाई 12 और बटे में क्या हो जाएगा 2 का 5 माइनस 3। यहाँ क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी गुणा, पहले गुणा करेंगे 3 तरीका 9, तो 7 प्लस 5 माइनस 9। ठीक है, अब क्या करते हैं 12 4 16, 3/2 और प्लस 16 और बटे में क्या है यहाँ पे देखिए 2 का 5 माइनस 3। यहाँ देखिए 7 5 12 और 12 में से 9 गए 3, तो कितना हो गया 3। ठीक है, तो 3/2 ऊपर वाला ऐसे कर लेंगे तो 16 दूना 32 और 32 3 35/2 बटे में। ठीक है, पहले हम इसका गुणा करेंगे क्योंकि ये कोष्ठक टूट के आया है। तो 2 का 5 माइनस 9 तो हो जाएगा 35/2, 2 पंचे 10 माइनस 9 तो 35/2 और बटे में 1 है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो हमारा आंसर टोटल आ जाएगा 35/2, जो आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या है आंसर है। कन्फर्म है। जैसे भी क्या है यहाँ पे जो क्वेश्चन टूट के आया है तो पहले हम इसका गुणा करेंगे फिर हम का वाले का करेंगे। ये चीज़ छोटी छोटी बातों का क्या करेंगे ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 6 माइनस 6 भागे 6 गुणित 6 प्लस कोष्ठक में 6 भागे 6 का 6 और गुणित 6 माइनस 3 सही 2/3 भागे 11/30 और का 2/3 और भागे 5। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए डरना नहीं है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं है, बस आप रूल फॉलो करिए, क्वेश्चन अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि बोले छोटे कोष्ठक में चलते हैं तो बाकी चीज़ें हम ऐसे लिख लेते हैं। छोटे क्वेश्चन में देखिए भाग है और का है, तो आपको पता है कि बोडमास में पहले बी के बाद ओ आता है, ओ मतलब ऑफ और फिर डी आता है, डी मतलब भाग। तो पहले हम का वाले करेंगे तो 6 भागे 6 6 का 36 गुणित 6 3 तरीका 9 2 11/3 भागे, अब पहले हम का वाला करेंगे तो 11 दूना 22 और 30 तिहाई 90 और भागे में 5। इतनी बात सही है। ठीक है, अभी छोटा कोष्ठक गया नहीं है तो फिर छोटा कोष्ठक पे चलते हैं, काम करेंगे हम। 6 भागे 6 गुणित 6 प्लस 6 गुणित 1/36 और गुणित 6 और माइनस 11/3 गुणा में हो जाएगा, ये उलट जाएगा 90/22 हो जाएगा भागे 5। तो 11 दूना 22 30 बार जाएगा और इसको काटेंगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 माइनस 6 और भागे 6 और गुणित 6 प्लस 6, यहाँ पे 1/6 था 1/6 और गुणित में 6, तो 6 से 6 पहले कैंसिल आउट करेंगे, माइनस यहाँ क्या बचेगा देखो 15 बच रहा है और भागे कितना है 5। अब हम देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जा रहा है
टोटल अब भाग वाला करेंगे तो 6 माइनस 6 में 6 का भाग करेंगे 1 आएगा और गुणित में 6 प्लस यहाँ 1 ही बच रहा है माइनस 15 में 5 भाग देंगे 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे तो 6 कम 6 माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 3। अब पहले जोड़ेंगे 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 6 3 9। तो 7 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा -2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या होता है, आंसर होता है। अच्छा बच्चे गलती करते कहाँ हैं, हम जोड़ने की बात करेंगे तो आप क्या करते हैं 6 1 7 इसको कर लोगे। ठीक है, 6 1 7 जबकि 6 के पहले यहाँ माइनस है, यहाँ 1 के आगे प्लस है। हम देखते हैं कि किसके आगे क्या प्लस है, तो 1 के आगे प्लस है, 6 के आगे प्लस है, तो 6 1 7 हो गया और ये 6 माइनस है -3, तो माइनस है -3 -9 हो गया। कैंसिल आउट करेंगे मतलब घटाएंगे तो -2 आएगा, जो कि आपका क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको वहीं कर देते हैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो क्या है, -5/2 प्लस 3/2 और भागे 6 प्लस 1/2। तो -5/2 प्लस 3/2 गुणित क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2, क्योंकि बगल भाग को करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा। तो -5/2 और प्लस 1/4 और प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब 4 एकम 4 1 ही आएगा और 2 एकम 2 2, तो -10 हो गया। यहाँ पे प्लस 3 हो गया बटे में 4, इसको घटाएंगे तो -7 बटे क्या आ जाएगा 4, जो कि आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। रूल बोडोमास का ही फॉलो करिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ से भी चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 है 1 माइनस 3/4 प्लस 1/2 का 6/10 बटे में 2/3 भागे 4/10 गुणित 1 माइनस 1/5 का 25/16। नोटिस ये करना है, देखिए पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोडोमास का जो रूल है, बोडोमास की स्पेलिंग होती है BODMAS। ठीक है, बोडोमास तो 20 होता है ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, फिर O आता है मतलब ऑफ मतलब का वाला, फिर D भाग M गुणा A जोड़ S घटाना। ठीक है, तो पहले हम कोष्टक को, तो 4 1 कम 4 और 4 में से 3 गए 1, तो कितना आ गया 1/4, फिर प्लस 1/2 और का 6/10 ऐसे लिखें। यहाँ भी वही करेंगे हम, 2/3 भागे 4/10 गुणित 5 1 कम 5, 5 में से गए 4, तो 4/5 और का 25/16। ठीक है, तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, का वाले को, तो 1/4 प्लस 1/2 का मतलब गुणा 6/10, और यहाँ भी का है तो यहाँ भी करेंगे 2/3 भागे 4/10 गुणित 4/5, फिर का मतलब होता है गुणा 25/16। तो इसको काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 से 4 यहाँ भी कट जाएगा, 5 5 25 और 5 दूनी 10, यहाँ काटेंगे तो 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ऊपर बटा 1/4 और नीचे बचा 3/10, और यहाँ क्या बच रहा है 2/3। ठीक है, 2/3, सॉरी यहाँ पे पहले गुणा ये वाला नहीं होगा पोर्शन, सॉरी ये थोड़ा सा गलती होगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ये जैसे लिखा था हम लिख लेते हैं, 2/3 भागे 4/10 और गुणा का चिन्ह है और 4/5 और का मतलब होता है गुणा 25/16। पहले मतलब इतने को निपटाएंगे, 4 चौक 16 और 5 5 25। ठीक है, अब सही है, 1/4 ये लिखेंगे और प्लस 3/10 बटे में 2/3 भागे कितना है भागे 4/10 और गुणित में 5/4।
हम यहाँ पे गुणा को भी कर दे रहे थे, जबकि गुणा जो होता है भाग के बाद होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो 4 पंचे 20, तो 5 एकम 5 और 10 दूनी 20, तो 2 तिहाई 6। यहाँ करते हैं 2/3 और गुणित में ये हो जाएगा 10/4 और गुणित में 5/4 है ही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11/20। यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 5 पचे 25 और 4 तिहाई 12। तो हमारा जो 11/20 है वो तो ऐसे ही रहेगा, ये पलट जाएगा, ये 12/25 हो जाएगा, 12/25। ठीक है, तो आंसर आएगा 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 दो 13 और 25 दूना 50, यानी हो जाएगा 132/500 जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, आंसर होगा। कन्फर्म है, इतना क्लियर हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नौ सही 3/4 प्लस बड़ा कोष्टक है 2 सही 1/6 भागे मझला कोष्टक है 4 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, अब हम पहले कहते हैं कि जो संयुक्त भिन्न है, जो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 4 9 36 और 36 3 39/4, 6 दूनी 12 1 13/6, 3 चौक 12 1 13/3 और 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 3/4 और यहाँ पे है। क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, अब हम छोटा कोष्टक चलते हैं। छोटा कोष्टक हमारा यहाँ पे है, तो 39/4 प्लस 13/6 भागे 13/3 माइनस 4 और 2 का लस लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और प्लस 3। ये छोटा कोष्टक आपका गायब ही हो गया, आ गया मझला कोष्टक इतना। ठीक है, तो 39/4 प्लस 13/6 भागे 13/3 और माइनस 10 3 13/4। इतनी बातें सही हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर मझला कोष्टक में जाएंगे। 39/4 प्लस 13/6 भागे, यहाँ करेंगे तो 13 देखो 4 है 3 प्लस हो जाएगा 12, 13 चौका 52 माइनस 13 तिया 39, मझला कोष्टक भी गया। 39/4 प्लस 13/6 भागे 12 में से 9 गए 3 और 4 में से 3 गए 1 और बटे में 12। क्लियर है, तो 39/4 प्लस इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो 13/6, हमने कहा है भाग को गुणा जब करते हैं तो भिन्न पलट जाता है, तो 12/13 हो जाएगा। तो 13 से 13 कैंसिल और 6 दूनी 12, कितना बचा 12। यहाँ 39/4 और प्लस 2, तो 4 दूनी 8, 39 प्लस 8 बटे में 4 और 39 और 8 कितना होता है 47/4 और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 3/4 का 1/3 भागे 1/2 प्लस 2 माइनस 2/5 और गुणित 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, छोटे कोष्टक चलते हैं। 3/4 का
1/3 गुणित 2/1 प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8/5, कोष्टक हट जाएगा और गुणित में 3/2 और प्लस 2/3। इस कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे। 3/4 का मतलब होता है गुणा, 2 एकम 2 और बटा 3 और प्लस यहाँ से काटेंगे तो 2 चौक 8, तो 4 तिहाई 12/5 और प्लस 2/3। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 1/2 बचेगा। कुल मिला के यहाँ 1/2 बच रहा है, प्लस यहाँ बच रहा है 12/5 और यहाँ बच रहा है 2/3। 5, 2, 3 का लसा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 2 का 30 में भाग देंगे 15, 15 एकम 15 और 5 छक 30 तो 12 छक 72 और 3 दहमा 30 तो 10 दूनी 20। तो 5, 2, 7, 7, 2, 9, 1, 10 और बटे में 30। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा 107/30। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? 3 सही 2/3 भागे 11/30 का 2/3 माइनस 1/4 का 2 सही 1/2 भागे 3/5 गुणित 4 सही 4/5 और बटे में है 2/5 का 7 सही 1/2 भागे 3/4 माइनस 3/4 गुणित 1 सही 1/2 भागे 2 सही 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन बदलते हैं। 3 त्रिका 9, 2 11/3 भागे 11/30 का 2/3 माइनस 1/4 का 2 दूनी 4 1 5 5/2 भागे 3/5 गुणित 5 चौक 20 4 24/5। यहाँ करते हैं 2/5 का 2 सते 14 1 15/2 भागे 3/4 माइनस 3/4 गुणित 2 एकम 2 1 3/2 भागे 4 दूनी 8 1 9/4। इतना पहले कर लेंगे। फिर हम करते हैं किसको करेंगे? पहले हम का वाले को सॉल्व करेंगे। तो 11/3 भागे 11 दूना 22 और 30 3 90 और यहाँ माइनस 1 पंचे 5 और 4 दूनी 8 फिर भागे 3/5 और गुणित 24/5 बटे में। यहाँ क्या करेंगे? गुणा भी करेंगे तो 15 दूना यहाँ कर देंगे 2/5 ऐसे और गुणित 15/2 और भागे में 3/4 माइनस 3/4 और गुणित में 3/2 और भागे में 9/4 रहेगा। ये का वाला था ना, तो का वाला को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 11/3 इसको पलटेंगे तो 90/22 माइनस 5/8 गुणित 5/3 हो जाएगा गुणित 24/5। यहाँ क्या बच रहा है? 3 केवल बच रहा है और गुणित 4/3 हो जाएगा माइनस 3/4 गुणित 3/2 और गुणित हो जाएगा 4/9। कैंसिल आउट करते हैं 11 दूना 22 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। और यहाँ पे कुछ कट कैंसिल आउट होगा तो 5 से 5 काट दीजिए, 8 त्रिक 24 और 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ ऊपर 15 बच रहा है और यहाँ 5 बच रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल और यहाँ 3 त्रिका 9 और 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ 4 बच रहा है माइनस 1/2 बच रहा है। तो 15 में 5 गए 10, 2 चौक 8, 8 में से 1 गए 7/2, 2 ऊपर जाएगा तो 10 दूनी 20 और बटे में 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है आपका ये 9वें नंबर का।
क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, ये आंसर है। क्लियर है। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो 10 क्या है, 1/5 भागे 1/5 गुणित 1/5 बटे 1/5 भागे 1/5 का 1/5 माइनस 4 से 1/5 भागे 105। अच्छा देखिए यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर वाले में भाग है गुणा है, तो पहले भाग करेंगे। अगर 1/5 में 1/5 का भाग देंगे, मतलब खुद की संख्या में उसी संख्या को भाग देते हैं, तो आता है 1 बचा, यहाँ 1/5 बचा, यहाँ 1/5 है भागे। पहले का वाला करेंगे, 1 एकम में 1 और 5 बचे 25 माइनस 4 पंचे 20 21/5 और भागे 105। इतनी बात सही है। अब यहाँ बच रहा है 1/5 और यहाँ पे करेंगे तो 1/5 और गुणित 25/1 हो जाएगा, तो 5 बचे 25 और यहाँ हो जाएगा माइनस 21/5 और भागे 105। अच्छा यहाँ कितना बच रहा है, 1/5 और बटे में हो 5/1 और माइनस 21/5 और भागे 105। तो 1 तो ऊपर जाएगा, 1 कम में 1 ही हो गया और 5 बचे 25 माइनस 21/5 भागे 105। अब माइनस है भाग है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग वाला करेंगे। 1/25 माइनस 21/5 और गुणित 1/105। इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 1/25 यहाँ भी है और 5 बचे 25, 1/25 यहाँ भी है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो भी क्या है 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, 10 तो हो गया, 11 40 माइनस 2/3 का 32/37 माइनस 3/4 का 34 माइनस 6। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर सर करें, नीचे वाला नीचे का, तो 40 माइनस 2/3 का मतलब गुणा होता है, इसलिए 32 है। ठीक है, यहाँ पे है 37 माइनस 3/4 का मतलब उससे होता है गुणा, गुणा कर ही देते हैं, और 34 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा आपका 28, तो 4 सत्ते 28, कितना हो गया 28 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 32 दूना 64 और बटे में 3 और बटे में यहाँ क्या है 37 है और माइनस 7 त्रिक 21, 3 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, माइनस 64/3 और पूरे बटे में 7 में से 1 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, 16 हो गया। 120 में से 64, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 11 बचा, 11 में से 6 गए 5 और बटे में कितना है 3, यहाँ 1/16 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1/16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, इसको काटें 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ऊपर 7 है और नीचे 3 दूनी 6 और यही 7/6 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, x/196 बराबर 72/56। अच्छा, √x तो x ही रहेगा, 196 को बाहर निकालेंगे 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, या कह सकते हैं 196 का अंडर रूट क्या होता है 14 होता है। 72/56, तो 14 चौका 56, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो अंडर रूट बराबर 18, अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे तो सामने वाले भी स्क्वायर लग जाता है, तो 18 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 324 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सरलीकरण चैप्टर का ही, जिसका टॉपिक का नाम है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, जिसमें टोटल हैं आपके 10 क्वेश्चन हैं। सब सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना, मतलब यहाँ है वीडियो पे होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, 125 हमने बोला जहाँ का आ जाए के आ जाए, इसका मतलब होता है गुणा। 30 अपनी जगह है, प्रतिशत का जो ये सिंबल है और प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/100 प्लस, फिर ये क्या है 300 है, के का मतलब होता है गुणा, ये 45 है और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो हम अगर करना चाहें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ करना चाहें तो 5 दूनी 10 और 5 25 25, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ करना चाहें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 यहाँ 3 है, तो 25 3 75 और बटे में 2, और यहाँ करेंगे तो 3 बच रहा, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 25 15 और 3 चौक 12 और 12 1 13। अब इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो 2 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 75 ही रहेगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, 2 1 2, इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 7 7 14 और 2 1 3/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2, 1 बचा, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 172.5। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें कहा है कि यक्स के 5/6 के 25% का 60% बराबर अगर 630 है तो यक्स का मान बताइए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, एक्स के 5/6 के 25% का 60% अगर कितना है 630 है, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। करना कुछ भी नहीं है, जहाँ का के आ जाए वहाँ पे गुणा का निशान, जहाँ परसेंटेज सिंबल आ जाए वहाँ पे 1/100, बस पक्षांतर करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यक्स हो गया, के एक मतलब गुणा 5/6 के 25 है, और परसेंट मतलब होता है 1/100, का मतलब गुणा 60, और इसका हो जाएगा 1/100 और बराबर 630, ठीक है। सब जगह देख रहे हैं गुणा है, तो 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दे 15, और ये काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अच्छा एक बात देख रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, नीचे बच रहा है 4 दूनी 8 बराबर 630, 8 के इधर गुणा हो जाएगा तो 630 और गुणित में 8, तो x और 8 0 में 0, 8 त्रिक 24, हाथ से लगा 2, 8 छंग 48 और 48 2 50, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 5040। क्लियर है। तो ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि 2000 के, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2000 का। जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत टफ नहीं है। सरलीकरण वैसे भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है,
और काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, यूपीपी के एग्ज़ाम में आता ही है, आपका एसएससी जीडी में आता ही है। ठीक है, हाँ, सरलीकरण का ये टॉपिक का नाम है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2000 के 5% का 5% का मान कितना होगा। तो 2000 है, के का मतलब गुणा और 5, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, का मतलब होता है गुणा और 5 अपनी जगह है, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो हम यहाँ से काट लिए, और 2 पंचे 10 हो गया, और 5 से 5 कैंसिल। तो आप देख पा रहे हैं कि केवल हमें यहाँ 5 बच रहा, 5 एकम 5, और यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है 500 का 20% और का 15% और फिर 10% का मान बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब 500 को अपनी जगह रखेंगे, का मतलब गुणा होता है 20, और प्रतिशत मतलब होता है 1/100, और का मतलब फिर गुणा 15 अपनी जगह है, प्रतिशत मतलब होता है 1/100, फिर का, फिर 10, और प्रतिशत मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो जितने जीरो ऊपर हैं उतने जीरो नीचे काट देते हैं। तो 1 2 3 और 4 जीरो ऊपर हैं तो नीचे के 4 जीरो काट देते हैं। 1 2 3 4 जीरो ऊपर है तो 1 2 3 4 जीरो हम काट दिए। अगर हम देखें तो 5 एकम 5, और यहाँ से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो 10 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो हमें आएगा 3/2, और 3/2 में अगर भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, ऐसे ही आगे हैं बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है किसी संख्या के 30%। देखिए, जब किसी संख्या की बात करें तो हमें संख्या पता नहीं है, तो हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x है। ठीक है, तो संख्या हम मान लेते हैं x। अब बोला है कि के 30% का 15% कितना है, 18 के बराबर है। तो संख्या का ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। अगर x का मान ज्ञात हो गया तो वही क्या हो जाती है, संख्या, क्योंकि संख्या को ही हम x माने हैं। तो x का 30 गुणित 1/100 का 15 गुणित 1/100 और बराबर है 18। ठीक है, तो हम करते हैं 0 से 0 काटते हैं। यहाँ 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। यहाँ से 3 इसका आमने सामने काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, इससे भी काटेंगे तो 3 दूनी 6। अच्छा देखिए, ऊपर वाले में कुछ नहीं बच रहा, केवल x बच रहा है। नीचे वाले में 2 और 100, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 बराबर 2। तो x बराबर 2 दूनी 400। तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो संख्या कितनी हो गई, 4। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो हम लिख देंगे कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, मतलब 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 घंटे, और आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणित में 100। अच्छा, घंटे से तो घंटे कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, इससे काटेंगे तो कितना जाएगा, 25 बार। अगर हम इसी को लिखेंगे तो आएगा 25/3, और यही हो जाएगा परसेंटेज।
25/3% हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 2 घंटा जो है वो एक दिन का 25/3% होता है। क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक सॉल्व हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यक्स का 30%, यक्स का 30% और प्लस 64 का 5/8 बराबर 121 है। तो बोला है यक्स का मान बताइए। ठीक है, कुछ बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, जैसे हम लगाते आए हैं वैसे ही लगाना है, कुछ करना नहीं है। एक्स है, काक मतलब गुणा है, 30 है, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100 प्लस 64 है, काक मतलब गुणा और 5/8 बराबर 121। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 कैंसिल, यहाँ 8 28 64, यहाँ देखेंगे तो यक्स का 3 में गुणा करेंगे तो 3x बटे में 10 प्लस 8 पंचे 40 बराबर 121। ये 40 पक्षांतर के उस साइड हो जाएगा। और आपको पता है कि पक्षांतर होने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और बदलता कैसे है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो गुणा होता है वो भाग हो जाता है, और जो भाग होता है वो गुणा हो जाता है। तो 121 में 40 घटा देंगे तो 3x/10 बराबर 1 है अपनी जगह, और 12 से आ गए 8, 3 से काटेंगे तो आएगा 27 बार, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो x/10 बराबर 27, तो x बराबर 10 का गुणा 27 में करेंगे तो हो जाएगा 270। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर है 6589 माइनस एक्स। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे ही करना है, मेथड में कोई चेंजेस है ही नहीं है। 1605 गुणित में 4/5 मतलब 1605 है ये, प्लस 5080 गुणित 30 और बटे में 100 और बराबर 6589 माइनस एक्स। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया। ये 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, गुणा कर देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 8 24, 3 दिनों में 0 तो 2 हो गया, और 3 5 15, तो 6589 माइनस एक्स। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 8 2 10, 5 2 7 1 8 और 1 1 2 1 3 बराबर 6589 माइनस एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकाली, इसलिए एक्स को हम इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। जैसा कभी हमने बताया कि अगर माइनस जो होता पक्षांतर करके आता तो प्लस हो जाता, माइनस एक्स इस साइड आएगा तो एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 6589, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 3808। तो एक्स बराबर होगा 9 में से 8 गए 1, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 8 घटेगा नहीं, ये इससे उधार लिया तो 15 हो गया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई है 2781। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन 9 और 10 है, उनको भी देख लेते हैं हम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है 130 का x प्रतिशत, 130 का x प्रतिशत बराबर है 10.4। तो x का मान बताइए। वैसे ही करना है 130 गुणित x और गुणित में 1/100 बराबर 10.4। इस 0 से 0 कैंसिल, 13 का गुणा x में करेंगे तो 13x बटे में 10 बराबर 10.4। 10 गुणा में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भाग है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा। 13x बराबर 10.4 गुणित 10, तो 13x बराबर हो जाएगा 104। 13 8 104, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8। अब यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि प्रतिशत टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। तो बोला है x का मान बताइए। ठीक है, तो हम x लिखेंगे, का मतलब गुणा 45% मतलब हो जाए बटे में 100। यहाँ प्लस है 90 और गुणित 30% मतलब होता है बटे 100। यहाँ 210 का 30 और प्रतिशत मतलब होता है बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इसको भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 5 9 45, इससे करेंगे 20 बार तो हो जाएगा 9x बटा 20। और यहाँ करेंगे तो 9 3 27, यहाँ करेंगे तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 27 उस साइड जाएगा तो 9x बटा 20 बराबर 63 माइनस 27 और 9x बटा 20। 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, ऐसे कैरी लेगा, 13 होगा, 13 में 7 गए 6, यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गए 3, तो 9 चौक 36, x बटा 20 बराबर 4, तो x बराबर 20 चौक 80। तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 80। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो ये सरलीकरण चैप्टर का प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो वर्गों पे आधारित क्वेश्चन है, तो उसको हम इसी वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो ये है सरलीकरण का ही टॉपिक ही है। अभी हमने बताया था वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी। ये आपको कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, उसमें है ये फार्मूला, बीजगणित में है, कक्षा 8 में है। तो बहुत सिंपल है, तो फिर भी हम इसको 1 बाय 1 करके पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और एक बार आप रिपीट कर लेंगे ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 3.39 और गुणित 3.39 माइनस 2.61 और 2.61 और बटे में है 0.78 और माइनस 7.50 अपान में है 3.75। ठीक है, एक चीज़ देखिए, ये सेम है ना, तो 2 बार है। अगर हम x का x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर लिखते हैं, 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 स्क्वायर लिखेंगे। मतलब सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3.39 का स्क्वायर, वैसे ये भी है 2.61 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 0.78 और माइनस
देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 750 और इसको लिख सकते हैं 375। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक कोष्ठक में ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे एक कोष्ठक में ए माइनस बी और एक कोष्ठक में लिखेंगे ए और प्लस बी, और बटे में जो लिखा है वो हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस। इसको देखेंगे तो 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 375 का दूना होता है 750, तो इसको हम लिखेंगे 2। ठीक है, ओके। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 8 होगा। 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसको कैरी लिया तो 13 हो गया। 13 में से 6 गए 7 हो गया। 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गए 0 गुणित 9 1 10 हो गया। 6 3 9 और 1 हासिल था 10 हो गया। 3 2 5 और 1 हासिल था हो गया कितना 6, और 2 अंक में लगा देंगे दशमलव, और बटे में क्या है 0.78 और माइनस का 2, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ केवल बचा 6 और 6 में से 2 घटा तो हमारा आंसर आ गया 4, और यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर और अपान में 2.39 माइनस 1.61। बहुत नहीं टफ है, बस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे कि एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन हम लिखेंगे ए और प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2.39 माइनस 1.61। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो हम सेम इसको काट सकते हैं। बच क्या रहा है 2.39 प्लस 1.61, तो 9 1 10 हो गया। 6 3 9 1 10 हो गया, और 2 1 3 और 1 हासिल था 4, और 2 अंक पे दशमलव, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन सेकेंड तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी यहीं पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये रहा, ये दिया गया है तो हम इसमें जोड़ लेते हैं। जैसा दिया गया वैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 2.644 प्लस 2.356 और फिर है 2.644 माइनस 2.356 और बट्टे में क्या है 0.288। ठीक है, जैसे है वैसे करते हैं। यहाँ जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 2 4 और 1 है वहाँ पे 5 और 3 अंक पे दशमलव और गुणित। अब करते हैं, 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, कैरी लिया। 14 में से 6 गए 8 हो गया। यहाँ बचा 13, 13 में से 5 गए ये भी 8। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, और 2 में से 2 गए 0, 3 अंक पे दशमलव और बटे में क्या है 0.288। अब देख पा रहे हैं दोनों सेम है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है 4.359 इंटू 4.3
59 माइनस 1.641 और बट्टे में है क्या है 4.359 1.641। ठीक है, इसको देख पा रहे हो 2 बार है तो हम बोले ना 2 बार होता है। स्वयं का स्वयं में अगर गुणा करते हैं तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसे बोल सकते हैं 4.359 का स्क्वायर, ये 1.641 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रखे रहेंगे, अभी काम आएगा 1.641। ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर फॉर्मूला हमने बोला है कि ए क्वेश्चन में माने बी क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और नीचे है 4.359 माइनस 1.641। अब देख पा रहे हैं ये और ये चीज़ें सेम है तो हम सेम काट सकते हैं। बच क्या रहा है, ये जोड़ बच रहा है 4.359 प्लस 1.641। इसे अगर ऐड करेंगे तो 9 1 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, 3 अंक पे दशमलव, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा केवल 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 6.4, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, माइनस 5.4 का स्क्वायर और बट्टे में है 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2। ठीक है, इसको लिखोगे इसका माने बी स्क्वायर, तो कोष्ठ होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में होता है ए माइनस बी। ये अपनी जगह रहे 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये देखो ए स्क्वायर है, यहाँ भी है 8.1 8.9 8.9, यहाँ 1.1 है लेकिन यहाँ 2.2 है, ये दोगुना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.1 और ये 8.9 है ही है। ठीक है, इसको देखेंगे तो 4 ये जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो जा रहा था, 6 5 11.8, इसको घटाएंगे 4 4 के 0, 6 4 के 1, इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो 11.8 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 के स्क्वायर 11.8 और 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, भाग देंगे तो 0.118 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई टफ नहीं है, 0.5 की पावर 4 है, 0.4 के पावर 4 है और नीचे है 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब कुछ लोग लग रहा होगा कि 4 का कौन सा फार्मूला है, तो 4 का फार्मूला नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 के स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं और माइनस इसको बोल सकते हैं 0.4 के स्क्वायर का स्क्वायर, और जो नीचे लिखा है वैसे लिखिए 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये इसको हम मान लेते हैं ए, इसको पूरे मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एक कोष्ठक में ए प्लस बी, ठीक है, और एक कोष्ठक में होगा ए माइनस बी, ठीक है, और नीचे में जो लिखा हुआ वैसे लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको और ये देखिए दोस्त सेम होंगे, ये बच रहा है तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.16, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.09 आएगा
जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 तक का। अब 7, 8, 9, 10 भी सॉल्व करते हैं हम, और है ऐसे ही, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, 7 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर और बट्टे में 0.03 माइनस 0.01। कोई खास डिफरेंट नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, और यहाँ होगा 0.03 माइनस 0.01। क्लियर है। ये सेम मिल रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये बच रहा है तो इसी को जोड़ देंगे। 0.03 है, 0.1 है, तो 0.4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 5.32 है इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44, और अपान में है 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5.32 है, यहाँ 5.32 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में हो। यहाँ क्या बच रहा है 56, यहाँ 44। ये ए इसका माने 20 का फॉर्मूला बनेगा, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में ए और माइनस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 5.32 इंटू, इनको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 अंक पे 2 अंक पे दशमलव, यानी कि केवल 10 रहेगा। अब गुणित में 6 से 4 गए 2, 6 से 3 गए 3, और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 दहम में 100। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5 इंटू 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। ठीक है, इसको सेम करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, ये अपनी जगह ही रहेगा। इसको सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख पा रहे हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही फॉर्मूला है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्या है 3.5 प्लस b क्या है 6.5, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 5 5 10, 6 3 9 1 10 हो जाए, 5 5 10 हो गया, 6 3 9 1 हासिल 10, एक अंक पे दशमलव और स्क्वायर, तो मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 16। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। तो ये था आपके सरलीकरण चैप्टर का ही, टॉपिक का नाम था वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सरलीकरण का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस साइड क्या है, टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस साइड क्या है, कुछ फार्मूला हैं
टोटल 5 फार्मूले हैं, ठीक है, जो कि घनों पे आधारित हैं। तो पहला फार्मूला हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। दूसरा जो है आपका फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर हम इसी को ट्रांसफर करना चाहें, अगर इसको पक्षांतर कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यहाँ रखे हैं, इसको पक्षांतर करेंगे नीचे आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे है, इसको पक्षांतर करेंगे तो आपको पता है कि पक्षांतर का नियम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्लस है बराबर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा में कहाँ गया, भाग में, तो इतना बराबर इतना होता है ए माइनस बी। और ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc बराबर के कोष्ठक में है, ए कोष्ठक में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, अगर या करके इसको लिखना चाहें तो या करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि यहाँ कह दिया जाए कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ही 0 हो जाए तो अगर 0 का गुणा इसमें करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो यही जो फार्मूला है ये बन के आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपके क्वेश्चन जो है फार्मूले 5 में आएगा। बात तो ध्यान समझिएगा कि अगर हम क्या करें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ए कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अगर हम कहें ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों को जोड़ दे, अगर 0 आ गया उसका आंसर, मतलब जोड़ने पे 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, अगर 0 को यहाँ पर करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसी बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो जिसका एग्जाम हो, चाहे SSC GD का हो, UPP का हो या अदर एग्जाम हो, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 0.73 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब और बटे में है 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर और माइनस 0.73 और 0.27। अच्छा इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि ये किस फार्मूले में बेस है। ये फार्मूला आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फार्मूला है, अगर लिखा जाए तो क्या है, ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी और बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, फिर ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो कुल मिला के इसका होता है, अगर फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आएगा ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है 0.73, बी की वैल्यू है 0.27। इसको अगर ऐड करेंगे तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 10 है 2 अंक पे और 0 0 0 और 1 हाथ से लगाओ 1। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरऑल 1। कन्फर्म है। और अगर इसको आपको सिंपल देखना है कि अगर ऐसे बिना सॉल्व किए ही बताना है तो आप कुछ मत करिएगा, बस ऊपर देखिए, जो ऊपर का क्यूब रहे प्लस बी क्यूब रहे तो पहले वाले को ले लीजिए और दूसरे वाले को ले लीजिए और जो चिन्ह रहे, अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए और माइनस है तो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बिना पेन उठाए ही आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है हमारा 0.98 का क्यूब और प्लस 0.02 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3 गुणित में 0.98 गुणित 0.02, ठीक है। अच्छा इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। 0.98 का क्यूब
प्लस 0.02 का क्यूब। अच्छा, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में बनाना है, तो आप प्लस करेंगे, इसको हम कर सकते हैं -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ 3 है 0.98 और इनटू में 0.02। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ -1 लाना है, यहाँ भी -1 लाएंगे तभी तो, अब -1 लाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम कुछ भी करें लेकिन हमारे पहले वाले मान में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए फॉर्मूला किस में बैठ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अगर हम देख ले रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग 0.98 प्लस 0.02 और प्लस -1, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका हो गया 0। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमने बताया ना कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर जो है, अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई तो इतने टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये तीनों है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल से 0, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर। ये हम चेक करते हैं कि अगर इतना बराबर 0 आ गया तो इतने की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वो क्या संख्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कन्फर्म, तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब और प्लस 3.8 का क्यूब -3 इंटू ए 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8, और बट्टे में क्या है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर, और फिर -1.5 इंटू 4.7 -4.7 इंटू 3.8 -3.8 इंटू 1.5। ठीक है, इतना हो गया। एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इतना बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन में ए इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका -ab माइनस bc माइनस सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और नीचे में जितनी चीज़ें वो लिख लेंगे 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। अच्छा, एक चीज़ देख पा रहे होंगे आप कि ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 15 5 20, हाथ से लगा 2, 0.1 अंक पे यहाँ रख दिए, 4 3 7 7 1 8 8 और 8 2 10, तो टोटल इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, आंसर है। कंफर्म है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 458 इंटू 458 इंटू 458 माइनस 239 इंटू 239 इंटू 239
और बटे में 458 इंटू 458 ना 85 क्यों लिख रहा है 58 458 माइनस 458 इंटू 239 और प्लस 239 इंटू 239। ठीक है। अच्छा इसको 3 बार है तो क्यूब में लिख सकते हैं 458 458 का क्यूब माइनस 239 का क्यूब बटे में इसको लिख सकते हैं 458 का स्क्वायर माइनस 458 इंटू 239 प्लस 239 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये है 4 और फार्मूला देख पा रहे हैं 4। फार्मूला 4 देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बराबर क्या है ए माइनस बी। 458 मतलब 458 माइनस 239 18 में से 9 गया 9 ना 4 4 में 3 गए 1 यहाँ कितना बचा 4 4 में से 2 गए 2 तो टोटल आ गया किसका आंसर 219। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप एक काम क्या करिए सिंपल सी बात होती है आप एक यहाँ से उठा लो जैसे एक उठाया यहाँ से 458 यहाँ से उठा 239 और घटा दो जो चिन्ह यहाँ रहेगा प्लस है तो जोड़ दो माइनस है तो माइनस कर दो घटा देंगे कितना आ जाएगा 219 आपका आंसर। कुछ करने की जरूरत है ये नहीं है। कन्फर्म है ना। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है 64 माइनस 0.008 अपान में 16 0.8 प्लस 0.04। अच्छा इसको बनाते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब बटे में इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है और यहाँ क्या है प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर। अब ए बी होता है ना मतलब 4 इंटू 0.2 ए बी तो 4 दूनी 8 0.8 आ गया नहीं आ गया बात को समझिएगा। 64 जो है 4 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब ये हो गया 4 का स्क्वायर ये हो गया 0.2 का स्क्वायर ये हो गया और बीच में क्या होता है ए बी होता है तो ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही गुणा करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है आप क्वेश्चन फार्मूला जो है वो 4 देख सकते हैं। 4 में बस यही क्या है कि 4 माइनस 0.2 और 4 में से 0.2 घटाएंगे तो 3.8 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है आंसर है। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 में क्या है 8 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपान में 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। इतनी बात सही है। इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा देखिए 8 जो है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और यहाँ क्या है 3.75 का क्यूब और प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं क्यूब। यहाँ क्या है 7.5 का क्यूब स्क्वायर सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए कि नहीं चाहिए 1 चाहिए ये 6 माइनस 6.5 तो है ही है हमें 1 चाहिए तो हम कोई भी चीज़ संख्या जोड़ भी सकते हैं उतना घटा भी सकते हैं जिससे उसके वैल्यू में जो उसका मान है उसको फर्क ना पड़े। तो हम इसमें एक जोड़ भी दे रहे हैं एक घटा भी दे रहे हैं। इतनी बात सही है। ठीक है ये 2 क्यूब है ये क्यूब है इसको अंदर ले सकते हैं और जब हमारा क्या होता है कि घात सेम होता है तो बेस का हम क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। तो 2 का गुणा 5 में करोगे 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 14 1 15 और हासिल लगा 2 3 6 1 7 इसका क्या हो जाएगा क्यूब। यहाँ से हम 0 हटा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और प्लस 1 का क्यूब बटे में 7.5 का स्क्वायर यहाँ प्लस 1 लिखेंगे 1 का स्क्वायर क्योंकि प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और 6.5 और माइनस 6.5 और 1 कितना हो गया माइनस 7.5 और इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन पड़ने वाला है नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सी होती है कि 7.5 और प्लस 1 7.5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8.5 ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
6 का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं करना है, ए क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ऊपर से करेंगे इसको और ये नीचे रहेगा। तो देखेंगे आप इसको, ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कुछ नहीं होता, एक यहाँ से उठाए 885, एक यहाँ से उठाए 115, जोड़ेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। तो ये आपके लिए हम थोड़ा हिंट दिए हैं, लेकिन करना आपको खुद है, ठीक है। और आप इसको करके आप हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्लियर है? तो आप ये हो गया आपका सरलीकरण पूरा कंप्लीट, ठीक है। आपके टोटल सरलीकरण में 3 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। और ये है चौथा। आप चारों वीडियो को देखिएगा, सरलीकरण आपका फिनिश हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ओके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसको पता रहे। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा, तो हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है, ओके। तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।